पंजाब की जरा आपको तस्वीर भी दिखाएं और बताएं कि हुआ क्या है पंजाब में। तस्वीर दीजिए, ये देखिए बटाला पंजाब की तस्वीर है। गैंगस्टर जग्गू की मां इस गाड़ी में थी। देखिए इस गाड़ी में ये कुछ बदमाश है जो बाइक से आते हैं और दनादन फायर करके फरार हो जाते हैं, गोलियां मार के फरार हो जाते हैं। और इसमें जग्गू की मां और उसका एक रिश्तेदार, उसका एक कजिन बताया जा रहा है कि ढेर हो गए। मौत के घाट उतारने के बाद ये बदमाश वहां से फरार हो गए। देखिए गाड़ी पर कैसे फायरिंग कर रहे हैं। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं और ये बटाला पंजाब की तस्वीर है। हुआ क्या है, कैसे ये गैंग वॉर हुई है, जरा आपको डिटेल दे देते हैं। दरअसल पंजाब के बटाला में गैंगस्टर की मां की हत्या कर दी गई। गैंगस्टर जग्गू की मां हरजीत कौर की हत्या की गई है और हमलावरों ने हरजीत की कार पर सरेआम फायरिंग की है। हमले में जग्गू के रिश्तेदार करणवीर की भी मौत हुई है। गैंगस्टर जग्गू के घर के बाहर इस वारदात को अंजाम दिया गया, यानी वो पहले से थके हुए थे, इंतजार कर रहे थे और जैसे ही घर से बाहर निकलती हैं हरप्रीत कौर, उन पर अटैक कर दिया जाता है। करणवीर हरजीत कहीं से लौटकर घर पहुंचे थे बताया जा रहा है और कार घर के अंदर जाने ही वाली थी, यानी निकल रहे थे, जस्ट अंदर घुसने ही वाले थे, उससे पहले ही अटैक हो गया। तब ये घटना हो जाती है। बाइक सवार हमलावरों ने अंधाधुंध फायरिंग की है और तब तक फायरिंग की है जब तक हरजीत की जान नहीं निकल गई, तो तब तक ये फायरिंग की गई। और जग्गू की मां बताया जा रहा है उन्हें। वहीं इस पूरे घटनाक्रम को लेकर प्रिंसिपाल सिंह जो जग्गू के चचेरे भाई हैं वो क्या कह रहे हैं, किस पर शक जाहिर कर रहे हैं, सुनिए जरा। ये जग्गू कुमारपुरिया के मदर थे। पुलिस ने अभी तक कार्रवाई नहीं की? नहीं किया है, लेकिन वो अपनी भी अभी कर रहे हैं ना। कोई रात के टाइम को हुआ था, जो भी हुआ था। तो कितने केस में मिले? वो जो बाइक पर आए थे वो दो ही थे। दो जानों की हुई है। दूसरे करण ही एक लड़का था हमारा, वो जो साथ में रहता था, वो भी रिश्तेदारी, वो भी नोन ही साडा इदा ही रिश्तेदार। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬਿਆਨ ਦਵਾਂਗੇ ਐਸਐਚਓ ਸਾਹਿਬ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਉਹ ਅਸੀਂ ਜੋ ਅਸੀਂ ਬਿਆਨ ਦਵਾਂਗੇ ਸਾਰੋਂ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਿਰਭਰ ਉਤਰਨਗੇ। तो आप सुन रहे हैं कि उनकी मां और उनके एक रिश्तेदार, उनकी मौत हो जाती है और ये इस तरह की दूसरी घटना है जो पंजाब में हुई है सिद्धू मूसेवाला हत्याकांड के बाद। लेकिन ये कौन है आखिर, जग्गू कौन है जिसके इतने दुश्मन है? चलिए थोड़ा जग्गू की जरा क्राइम कुंडली आपको डिटेल में बताते हैं। कौन जग्गू, जान लीजिए। जग्गू भगवानपुरिया जिनका नाम है। जग्गू देश का सबसे अमीर गैंगस्टर बताया जाता है। गुरदासपुर के भगवानपुर का निवासी है और पंजाब सहित अन्य राज्यों में इस पर 128 केस दर्ज हैं। 128। उत्तर भारत में यह हथियार का नेटवर्क चला रहा था, इसने नेटवर्क बनाया। नशा तस्करी, फिरौती से इसने खूब पैसे कमाए हैं और सिद्धू मूसेवाला की हत्या में इसका हाथ था। शूटर, हथियार, गाड़ियां उपलब्ध कराया गया। पहले गैंगस्टर लॉरेंस के साथ ये जुड़ा रहा है और फिर लॉरेंस गैंग से इसकी दुश्मनी हो गई। जग्गू फिलहाल असम की जेल में बंद बताया जाता है। असम की जेल में बंद है जग्गू और उसकी मां और उसके परिवार पर इस तरह का अटैक हो जाता है, यानी गैंग वॉर अब तेजी से बढ़ रहा है। और क्योंकि सिद्धू मूसेवाला हत्याकांड में भी ये शामिल था, तो आप समझ लीजिए किस तरह का क्रिमिनल है ये। लेकिन जरा आपको दिखाते हैं उस गैंग का पोस्ट जिसने इस पूरे घटनाक्रम की जिम्मेदारी लिया, बम्बिहा गैंग, जिसका नाम सामने आया है। और बम्बिहा गैंग ने बाकायदा ये पंजाबी में पोस्ट किया है, पंजाबी भाषा में ये पूरा पोस्ट किया है, जिसमें ये सीधे सीधे बताया गया है कि ये बदला लिया गया है, ये बदला लिया गया है, बदले के लिए यह हत्या की गई है। पंजाबी भाषा में पूरा पोस्ट करके जिम्मेदारी इस पूरे घटनाक्रम की ली गई है। क्या पोस्ट में लिखा था, चलिए आपको जरा डिटेल दे देते हैं, ग्राफिक्स के जरिए जानकारी देते हैं, आपको बताते हैं। दरअसल बटाला कांड की बम्बिहा गैंग ने जिम्मेदारी ली है पोस्ट लिखकर। प्रभु दासुवाल कौशल चौधरी ने जिम्मेदारी ली है इसकी और ये दोनों ही गैंगस्टर्स बम्बिहा गैंग से जुड़े हुए हैं, उनके साथ ये रहते हैं इन कनेक्शन। सोशल मीडिया पोस्ट में बम्बिहा गैंग ने दावा किया है कि गोरा बरियार की हत्या का बदला लेने की यहाँ पर बात कर दी गई कि गोरा बरियार की जो हत्या की गई थी उसका बदला ले लिया गया है। बम्बिहा गैंग ने धमकी भी दी है कि भाइयों का बदला लेंगे, हमारे खिलाफ बोलने वाले भी मरने को तैयार रहे, यानी खुला थ्रेट ये बम्बिहा गैंग की तरफ से दिया जा रहा है कि अभी हम बदला लेंगे और आगे भी लेते रहेंगे। लेकिन गोरा बरियार कौन है जिसकी मौत का बदला लिया गया है, वो कौन है शख्स और क्यों ये बदला बम्बिहा गैंग ने लिया है? चलिए इस सवाल का जवाब भी आपको दे देते हैं, बताते हैं। दरअसल गोरा बरियार बम्बिहा गैंग से जुड़ा हुआ शख्स था जिसकी तस्वीर भी हम यहाँ आपको दिखा रहे हैं। 26 मई को बटाला में गोरा की हत्या हुई थी उसी इलाके में। बम्बिहा गैंग को शक है कि जग्गू के गुर्गों ने इस हत्या की वारदात को अंजाम दिया था। करणवीर के इशारे पर गोरा बरियार की हत्या हुई है और इसीलिए बम्बिहा गैंग ने करणवीर की अब हत्या कर दी है। जग्गू के जेल जाने के बाद करणवीर गैंग चला रहा था और वही सारी चीजें ऑपरेट कर रहा था, वही मां के साथ निकला था, तो ऐसे में करणवीर की भी हत्या हो गई और जग्गू की मां की भी हत्या कर दी गई है। इस पूरे मामले में जांच चल रही है। डीएसपी बटाला परमवीर सिंह क्या कह रहे हैं, सुनिए जरा। तुरंत मौके ਤੇ ਪਹੁੰਚਿਆ, ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਲੇਡੀ ਤੇ ਇੱਕ ਜੈਂਟਸ ਜ਼ਖਮੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਵਲ ਹਸਪੀਟਲ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ, ਜਿੱਥੇ ਸਿਵਲ ਹਸਪੀਟਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਰਾਜਵੀਰ ਨਾਂ ਦਾ ਲੜਕਾ, ਉਹਦੀ ਕਰਨਵੀਰ, ਉਹਦੀ ਮੌਕੇ ਤੇ ਡੈਥ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜਿਹੜੀ ਲੇਡੀ ਆ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਭੇਜਿਆ ਅਮਨਦੀਪ ਹਸਪੀਟਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਰੈਫਰ ਕਰਤਾ ਡਾਕਟਰ ਨੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਡੈਥ ਹੋ ਗਈ। ਉਹਦੇ ਸਬੰਧ ਅਸੀਂ FIR ਨੰਬਰ 181 103 BSN ਥਾਣਾ ਸਿਵਲ ਲਾਈਨ 'ਚ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਹੈ। तो पंजाब में ये बटाला कांड हुआ जिसकी जांच चल रही है। आप सुन रहे थे क्या कह रहे हैं डीएसपी परमवीर सिंह सैनी, कह रहे थे कि अभी मामला पता चला, इसकी जांच की जाएगी, क्या क्या एंगल से उन्हें खंगाला जा रहा है। लेकिन ये सिर्फ पंजाब तक सीमित नहीं,
दिल्ली भी आज गोलियों की तड़तड़ाहट से गूंजती नजर आई। दिल्ली में क्या हुआ है, चलिए अब आपको दिल्ली की खबर बताने जा रहे हैं। आपको पहले तस्वीर के साथ शुरुआत करेंगे दिल्ली के बारे में बताने के लिए, क्योंकि दिल्ली में भी यहां सरेआम एक शख्स की हत्या कर दी गई है। जरा तस्वीर देखिए, दीपक यही वो शख्स है जिसकी हत्या की गई है बताया जा रहा है। और दीपक का क्या एंगल था, क्यों यहां गैंग वॉर शुरू हुई, आपको बताएंगे। लेकिन ये तस्वीर आप देख लीजिए, बवाना दिल्ली में इस शख्स की हत्या की गई है। ये उसकी एक सेल्फी पिक है जो उसने डाली थी। और चलिए जरा आपको बताते हैं कि आखिर इस शख्स को, दीपक जिसका नाम बताया जा रहा है, उसको मौत के घाट क्यों उतार दिया गया, मामला क्या था। चलिए डिटेल आपके सामने रखते हैं। दिल्ली के बवाना में फिर से गैंग वॉर हुई है और इससे हड़कंप मच गया है। गैंगस्टर मंजीत महाल के भांजे दीपक की हत्या की गई है। ये गैंगस्टर का भांजा है, ये इसके लिए भारी पड़ गया। मॉर्निंग वॉक के दौरान बदमाशों ने दीपक को गोली मारी है। बदमाशों ने दीपक को 7 से 8 गोलियां मारी, यानी ये सुनिश्चित किया कि उसकी मौत जब तक नहीं हुई है तब तक गोलियां चलती रही। घटना के वक्त दीपक की बेटी भी उसके साथ थी। दीपक की बेटी के हाथ में एक गोली लगी है। इस फायरिंग में उसकी बेटी भी चपेट में आ गई और हाथ में गोली लग गई है। दीपक की बेटी का अस्पताल में फिलहाल इलाज चल रहा है, इलाज जारी है। फिलहाल नंदू गैंग पर दीपक की हत्या का शक जाहिर किया जा रहा है। यह भी एक गैंग वॉर जो दिल्ली में चल रही थी। दिल्ली के बवाना में हुआ क्या, क्यों इस तरह से दीपक को गोली मारी गई, क्या पहले से इन अपराधियों को पता था, इन गैंगस्टर्स को पता था। हमारे सहयोगी जतिन पहुंचे बवाना, उनकी रिपोर्ट दिखा रहे हैं। ये सड़क आप देखेंगे, फॉरेंसिक टीम यहाँ पर पहुंची थी, तमाम जो साक्ष्य हैं वो यहाँ से जुटाए गए। बताया जा रहा है कि सुबह तकरीबन 7:30 से 8 बजे की ये वारदात है, जब दीपक अपनी बेटी के साथ इस सड़क से मॉर्निंग वॉक करता हुआ गुजर रहा था। बाइक सवार 2 शूटर आते हैं और ताबड़तोड़ फायरिंग दीपक के ऊपर करते हैं। बताया जा रहा है तकरीबन 12 राउंड फायरिंग इस मामले में की गई। दीपक को कितनी गोलियां लगी इसको लेकर अभी पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार किया जा रहा है। लेकिन जिस तरीके से इस वारदात को अंजाम दिया गया और तमाम जो सीसीटीवी कैमरा इस खेत और आसपास के जो घर है वहां पर लगे हुए थे, उसको देखकर यह आशंका लगाई जा रही है कि शूटर्स पिछले 1 हफ्ते से लगातार इस इलाके की रैकी कर रहे थे। अब सवाल यह कि जांच जो चल रही है उसमें पुलिस को अब तक क्या क्या मिला है, क्या क्या खुलासे हुए, चलिए आपको बताते हैं। दीपक की हत्या को लेकर बड़ी जानकारी सामने आ रही, बड़ा खुलासा हुआ है। 4 दिनों तक दीपक की बाकायदा रेकी की गई थी, यानी पता किया गया था कि वो कहां जाता है, कितने बजे जाता है, सब कुछ मॉनिटर हो रहा था। बदमाशों को दीपक की मॉर्निंग वॉक का पता था क्योंकि रेकी कर रहे थे। घटना के वक्त पूरा परिवार मॉर्निंग वॉक पर था। सोचिए, बेटी को गोली लग भी गई, ये जानकारी हमने आपको दी ही। दीपक के माता पिता उसके 300 मीटर पीछे थे, ऐसे में वो बच गए। आगे दीपक और उनकी बेटी वॉक कर रहे थे, ऐसे में बेटी को भी गोली लगी जिसका अस्पताल में इलाज चल रहा है। इसी दौरान बदमाशों ने वारदात को अंजाम दे दिया और दीपक का कोई क्रिमिनल बैकग्राउंड नहीं है, ये बहुत बड़ी बात है। बीटेक की पढ़ाई की है, ट्रेडिंग के काम में लगे हुए थे। दीपक का किसी के साथ अब तक कोई विवाद नहीं रहा है, सिर्फ एक कनेक्शन है कि वो एक गैंगस्टर के भतीजे हैं। ये कनेक्शन क्या भारी पड़ गया, ये अपने आप में प्रश्न है। फिलहाल इस पूरे मामले की जांच चल रही है। लेकिन जब हम आपसे कह रहे हैं कि दिल्ली पंजाब में गैंग वॉर चल रही है और ये गैंग वॉर और बढ़ सकती है, तो उसके पीछे एक वजह है। क्या खबर हमें मिली है, चलिए जरा आपको बताते हैं हुआ क्या है, क्यों हम ऐसा कह रहे हैं कि अब गैंग वॉर और तेज होने वाली है। पंजाब में बम्बिहा गैंग और जग्गू गैंग के बीच जंग हुई, हमने आपको तस्वीर दिखाई। दिल्ली में भी मंजीत और नंदू गैंग के बीच लड़ाई हुई। लेकिन गैंग वॉर सिर्फ दिल्ली पंजाब तक सीमित नहीं है, लॉरेंस और रोहित गोदारा गैंग में भी फूट पड़ चुकी है, जानकारी मिल रही है। पहले लॉरेंस गैंग, जग्गू, बम्बिया, गोदारा गैंग सब एक साथ हुआ करते थे। सिद्धू मूसेवाला की हत्या के बाद इस गैंग में फूट पड़ गई। पुलिस ने मूसेवाला की हत्या में शामिल 2 शूटर्स को मारा। बम्बिहा गैंग पर शूटर्स की लोकेशन देने का शक है, वहीं से ये पूरा खेल खराब हुआ। ये गैंग्स दूर होना शुरू हो गए और इसके बाद लॉरेंस और गोदारा गैंग नाराज हो गए। दोनों गैंग्स ने बम्बिहा गैंग के दुश्मन बनने का फैसला कर लिया, दूरी आ गई। बाद में लॉरेंस और गोदारा गैंग भी अलग हो गए और इसकी वजह से दिल्ली और पंजाब में अब वर्चस्व की लड़ाई चल रही है। और ये गैंग अब तेजी से ऐसा लग रहा है कि एक दूसरे के खिलाफ कार्रवाई भी कर रहे हैं। कम से कम आज जो एक्शन हुआ है वो यही बताता है। लेकिन देश की सबसे खतरनाक गैंग वॉर अब नए मोड़ पर आ चुकी है, ऐसा लग रहा है, क्योंकि लॉरेंस बिश्नोई और उसके खासम खास रहे गोल्डी बराड़ की बात करें तो वो अब अलग अलग रास्ते पर आ चुके हैं और अब दोनों ही गैंग अपने नए नए शूटर्स की भर्ती में भी जुट गए। दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान में गैंग्स की हलचल तेज हो गई है। क्या आने वाले वक्त में कोई बड़ी वारदात हो सकती है, रिपोर्ट के जरिए आपको बताया। जुर्म की दुनिया में कोई किसी का सगा नहीं होता, यहाँ दोस्त कब दुश्मन बन जाएं कुछ पता नहीं। गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई और गोल्डी बराड़ के बीच दोस्ती अब दुश्मनी में बदल गई है। एक वक्त था जब लॉरेंस बिश्नोई और गोल्डी बराड़ एक ही गैंग का हिस्सा थे। सिद्धू मूसेवाला मर्डर केस से लेकर कई हाई प्रोफाइल हत्याएं दोनों ने मिलकर अंजाम दी थी। दोनों बचपन के दोस्त हैं, लेकिन अब दोनों के बीच सब कुछ ठीक नहीं है। मैं गोल्डी बराड़, एक झूठी पोस्ट जो न्यूज में और सोशल मीडिया में चल रही है अनमोल बिश्नोई के नाम से, अब पता नहीं ये इन्होंने क्यों डाली है पोस्ट, क्यों नहीं है वो इनको पता होगा, पर हमारी अनमोल बिश्नोई से अब बनती नहीं है। ये चीज सारे भाइयों को हमने क्लियर करी हुई है, ठीक है जी। लॉरेंस साबरमती जेल में बंद है, लेकिन फिर भी गैंग ऑपरेट कर रहा है और हाल ही में कई बड़ी वारदातों के बाद उसके गैंग के सोशल मीडिया पोस्ट आए जिसमें गोल्डी का नाम नहीं था। राम सारे भाइयों को, मैं रोहित गोदारा। भाइयों, जो ये कल हरियाणा के अंदर रोमिल बोरा का इनकाउंटर हुआ है, ये बिल्कुल फेक इनकाउंटर था और हमारे लिए बहुत ही दुख की घड़ी है जो हमारे भाई का नुकसान हुआ है। और उसके बाद जो ये पोस्ट वायरल हो रही है जिसमें मेरे नाम से और गोल्डी भाई के नाम से एक पेज बना के फेक पोस्ट डाल रहे हैं, भाई इन्होंने रानी ने पुलिस से मिलकर करवाया, ये बिल्कुल ही फेक है। और
जो लोग इनको डाल रहे थे वो पोस्ट बना के, उनसे यही है भाई दुख की घड़ी में तुम अगर साथ नहीं दे सकते तो कम से कम ये घटिया राजनीति चाय की नीति मत करो। और हमें पता भी है कौन कर रहा है, बस उनको यही कहना चाहते हैं थोड़ा शर्म करो। अमेरिका में बैठा गैंगस्टर रोहित गोदारा, जो कभी गोल्डी बराड़ के साथ लॉरेंस और अनमोल का भी खास था, अब रोहित गोदारा के रास्ते भी अनमोल और लॉरेंस बिश्नोई से अलग हैं। उसने सरेंडर करने के बजाय पुलिस टीम पर फायरिंग की। पुलिस टीम ने सेल्फ डिफेंस में फायर किया और इस सेल्फ डिफेंस में इस एक्सचेंज ऑफ फायर में 2 पुलिस वाले इंजर्ड हो गए, एक हरियाणा पुलिस का और एक दिल्ली पुलिस का। साथ में जो रोमिल गोरा है वो भी इंजर्ड हुआ। लॉरेंस गैंग पंजाब के ग्रामीण इलाकों और हरियाणा के अपराधी बैकग्राउंड वाले युवाओं को टारगेट कर रहा है। वहीं गोल्डी कनाडा से वर्चुअल इंटरव्यू के जरिए चुनिंदा लड़कों को शामिल कर रहा है। भर्ती में शर्तें भी रखी गई है, वफादारी, मोबाइल की लोकेशन छिपाने की ट्रेनिंग और सोशल मीडिया इस्तेमाल पर पाबंदी है। दिल्ली की तिहाड़ जेल, पंजाब की भटिंडा जेल और विदेश से चल रहे वर्चुअल नेटवर्क अब फिर से एक्टिव हो चुके हैं। कई गैंगस्टर्स को बाहर निकालकर सुपारी किलिंग की प्लानिंग की जा रही है। गैंगस्टर्स में आपस में वर्चस्व की लड़ाई होती है और वो अपना वर्चस्व बना के रखना चाह रहे हैं। तो हो सकता है शायद रोहित गोदारा और गोल्डी बराड़ ने ये सोचा होगा काम हम करवा रहे हैं, नाम लॉरेंस बिश्नोई का हो रहा है। तो और इस दूसरी वजह ये भी हो सकती है कि अनमोल बिश्नोई जब जेल में था यूएसए में, तो उसके बाद उनकी कोई मदद नहीं की गई रोहित गोदारा और इन्होंने गोल्डी बराड़ ने उसकी जमानत कराने में। तो इस बात से हो सकता है कि ये जो बात चल रही है कि उनके आपस में गैंग अलग अलग हो गए हैं, ये क्वाइट पॉसिबल है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। एनआईए के मुताबिक लॉरेंस बिश्नोई के गैंग में करीब 700 शूटर हैं। एनआईए ने कहा था कि लॉरेंस बिश्नोई दाऊद इब्राहिम की तरह अपने नेटवर्क को बढ़ा रहा है। गोल्डी बराड़ से अलग होने के बाद लॉरेंस और गोल्डी का नेटवर्क कुछ ऐसा हो सकता है। नोनी राणा का भाई काला राणा, तिहाड़ जेल में बंद गैंगस्टर काला जठेड़ी, अमेरिका में बैठा जग्गा धुरकोट, अमेरिका में बैठा अनमोल बिश्नोई, इटली में बैठा अमरजीत बिश्नोई, गोगी गैंग की कमान संभाल रहा दीपक बॉक्सर। वहीं गोल्डी बराड़ इन गैंगस्टर से हाथ मिला सकता है। अमेरिका में बैठा रोहित गोदारा, पुर्तगाल में बैठा हिमांशु भाऊ, गुरुग्राम जेल में बंद कौशल चौधरी, तिहाड़ जेल में बंद नीरज बवाना, आर्मेनिया में बैठा गैंगस्टर लकी पटियाल, पंजाब की जेल में बंद गैंगस्टर जग्गू भगवानपुरिया और टिल्लू ताजपुरिया गैंग। एक तरफ लॉरेंस बिश्नोई, दूसरी तरफ गोल्डी बराड़ और बीच में फंसी है देश की कानून व्यवस्था। अब देखना होगा कि ये गैंग वॉर कब और किस मोड़ पर जाकर रुकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।